नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर हमें अपने अंदर कोई चेंज लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं। हम मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा फिट नहीं हूँ तो मैं फिट बनना चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, काफ़ी इंट्रोवर्ट या शाई टाइप का हूँ और मैं लोगों से बात करने की स्किल पैदा करना चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं बड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं थोड़ा एक्टिव होना चाहता हूँ, चीज़ों को फॉलो थ्रू करना चाहता हूँ, चीज़ों को करना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा होता है और लाइफ में प्रोग्रेस का करीब करीब मतलब भी यही होता है कि मैं अपने आप को समय के हिसाब से और जो अपनी कमियाँ मुझे दिख रही हैं उनके हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करता रहूँ, अपग्रेड करता रहूँ। सवाल ये है कि हम अपने आप को चेंज कैसे करें। ऑब्वियसली दोस्तों इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, अपने अंदर चेंज लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा जो मेरे लिए बड़ा अच्छा काम करता है, मुझे लगता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है अपने आप को चेंज करने का। जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं उस तरह के एक आध व्यक्तियों को ऑब्जर्व करिए, उनसे हो सके तो बात करिए, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को, उनके माइंडसेट्स को देखिए, थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, और जब आपको एक ठीक ठाक आइडिया लग जाए कि इनके बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं या ये किस तरह से सोच रहे हैं, तो फिर उनके 3-4 बिहेवियर पैटर्न्स को अपनी आदत में, अपने बिहेवियर में एडॉप्ट कर लीजिए। जब आप ऐसा कर पाते हैं, जब आप जैसा चेंज आप चाहते हैं अपने अंदर उस तरह के व्यक्तियों के 3-4 बिहेवियर पैटर्न्स अपने बिहेवियर में शामिल कर पाते हैं, तो फिर कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। दुनिया आपके साथ अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लग जाती है, आप भी उसको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली नोटिस करने लगते हैं और फिर आपकी वो साइकिल्स शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस समय मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचा उस समय मैं काफ़ी शाई, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था और मुझे लोगों से बात करने में बड़ी झिझक महसूस होती थी। और मैंने ऐसे सीनियर्स को देखा जो सबसे बात किया करते थे, बड़े पॉपुलर थे। वो जहाँ निकलते थे, चाहे कॉरिडोर में, चाहे मेस में, चाहे कॉमन रूम में, चाहे क्लास जाते समय या एकेडमिक बिल्डिंग में, जहाँ भी जाते थे लोग उनको देखते थे, देख करके मुस्कुराते थे, बात करते थे, हालचाल पूछते थे और बड़ा अच्छा लगता था मुझे। और मैं ये सोचता था कि यार काश ये स्किल मेरे पास भी होती। तो मैंने एक्चुअली एक आध ऐसे सीनियर से बात की। मैंने उनसे कहा कि आप जो हैं बड़े पॉपुलर हैं, बड़े लोगों से बात कर पाते हैं, मैं ये काम नहीं कर पाता, मैं ये स्किल अपने अंदर जनरेट करना चाहता हूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, टिप्स वगैरह शेयर किए। उन्हीं दिनों मैंने डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल भी पढ़ी। अब वो शुरुआती दिन थे, शायद पहली या दूसरी सेल्फ हेल्प किताब मैंने पढ़ी थी, तो मैंने उसको काफ़ी ध्यान से पढ़ा और काफ़ी सारे अच्छे पॉइंटर्स मैंने वहाँ से उठाए। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट की कि भाई आप लोगों की बात बड़े ध्यान से सुने, बात करते समय बीच बीच में उनका नाम लेते रहें, इंटरप्ट ना करें उनको गलत साबित करने की कोशिश ना करें। 3-4 मैंने पॉइंटर्स वहाँ से उठा लिए। अब उसके बाद मैंने इन पॉइंटर्स को अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया और मैंने लोगों से बात करते समय ध्यान से सुनना उनकी बात को शुरू किया। ये ध्यान रखा कि भाई मैं इनकी बात को इंटरप्ट ना करूं, बीच बीच में इनका नाम लेता रहूं। और थोड़े समय के बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। अब क्योंकि जब मैं लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था तो लोग भी मुझसे बात करना चाहते थे। जब लोग मुझसे बात करने लग गए तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस और आने लग गया। कॉन्फिडेंस जब आने लग गया तो ये होने लगा कि पहले जहां मैं कॉरिडोर से सर झुका के चुपचाप निकल जाया करता था और सोचता था कि सामने वाले की नज़र मेरे ऊपर ना पड़े, अब कॉरिडोर में जाते समय मैं लोगों से ग्रीट करने लग गया, लोगों से बातचीत करने लग गया कि भाई अंकुर कैसे हो, क्या हाल चाल है। और जब मैंने ये करना शुरू किया तो वो लोग जो पहले मुझे देख करके सर झुका के चले जाते थे उन्होंने भी मुझे ग्रीट करना शुरू किया। वो साइकिल शुरू होने लग गई। मुझे ये फीडबैक बाकी लोगों से मिलने लग गया कि लोग मुझसे बात करना पसंद करते हैं, लोग मेरी बात इंटरेस्टिंगली सुनते हैं, इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और लोग मुझे रास्ते में ग्रीट भी करते हैं। जाहिर सी बात है इस सारे चेंज से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैंने ग्रुप्स में, जब सारे स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप में बैठे हुए होते थे तो वहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा बात करना शुरू किया और उससे मुझे ये आइडिया लगना शुरू हुआ कि यार लोग मुझसे इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं। इस तरह की बातें जब मैं करता हूँ तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं
और जब मैं ऑब्वियसली उस तरह की बातें करने लग गया। जब मैं उस तरह की बातें करने लगा, लोग और इंटरेस्ट से सुनने लग गए, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लग गया। वो साइकिल शुरू हो गई, और जब वो साइकिल्स काफ़ी समय तक चलती रहीं, अगले 2-3 साल में मेरी जो ये समस्या थी कि मैं बड़ा शाई था, लोगों से बात नहीं कर पाता था, लोगों के सामने बड़ी झिझक महसूस होती थी, वो प्रॉब्लम करीब करीब ख़त्म हो गई। और ये पूरा प्रोसेस शुरू क्यों हुआ? शुरू सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में मैंने सोचा कि यार मैं ये चेंज अपने अंदर लाना चाहता हूँ, और उस चेंज के 3-4 बिहेवियर पैटर्न मैंने अपने बिहेवियर में डाल लिए। अब वो 3-4 बिहेवियर पैटर्न डालने की वजह से मैं जिस तरह से लोगों से बिहेव करता था वो चेंज हुआ, उसकी वजह से लोगों का रेस्पॉन्स मेरे प्रति चेंज हुआ। लोगों का रेस्पॉन्स जब अच्छा होने लग गया तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, ये बिहेवियर्स और रीइंफोर्स हो गए, स्ट्रांग हो गए, उनमें से कुछ नए बिहेवियर और ऐड हो गए, उसकी वजह से लोगों का रिस्पांस और अच्छा हो गया। वो साइकिल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक चलती रहीं, और इवेंचुअली कुछ समय के बाद वो चेंज एक्चुअल में आ गया। वो चेंज जो मैं लाना चाहता था अपने अंदर, वो चेंज इंप्लीमेंट हो गया। यानी अपने अंदर कोई चेंज लाने का तरीका ये है कि जो चेंज आप लाना चाहते हैं, मान लीजिए कि वो पूरे 100 कदम की जर्नी है, 100 कदम की यात्रा है, तो आप शुरू के 10 कदम चल लें। जब आप 10 कदम चल लेते हैं तो फिर दुनिया का रिस्पॉन्स आपके प्रति चेंज हो जाता है, साइकिल्स शुरू हो जाती हैं, और 100 से लेकर के अगले 90 कदम आप करीब करीब अपने आप ही चल लेते हैं। 2 फेजेस का काम है, एक तो वो साइकिल्स शुरू करना जिसमें आप 0 से 10 कदम चलते हैं, और उसके बाद उन साइकिल्स को मेंटेन किए रहना जो 10 से 100वें कदम तक की जर्नी है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि किसी भी साइकिल को शुरू करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एक बार साइकिल चल गई तो फिर आपको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस उतना मुश्किल नहीं रह जाता। आप कहेंगे कि क्या मैं फेक इट टिल यू मेक इट की बात कर रहा हूँ? एक्चुअली नहीं। फेक इट टिल यू मेक इट के साथ में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम में से कोई भी फेक करने लायक होता ही नहीं। हम में से कोई भी फेक नहीं कर पाता। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ध्यान दीजिए कि इंसान तो दुनिया पर केवल 2 लाख सालों से ही है, उससे पहले करोड़ों सालों तक जानवर रहे हैं। जानवरों में भाषा नहीं होती, जानवरों में लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत सारे जानवरों को देखेंगे तो पाएंगे कि जानवर आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन कर ले जाते हैं। आप मधुमक्खियों को देखिए, मधुमक्खियों का पूरा ग्रुप एक बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है, सबके जॉब्स फिक्स्ड रहती हैं और सब अपना अपना काम करते हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई तरीका है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, और वो तरीका भाषा का नहीं है, शब्दों का नहीं है। इसी तरीके से आप उन जानवरों को देखें जो ग्रुप में शिकार करते हैं, भेड़िए या जंगली कुत्ते या 2-3 टाइगर्स का ग्रुप या 2-3 लेपर्ड्स का ग्रुप। शिकार करना अपने आप में अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स काम है। ऑब्वियसली उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, और कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो भाषा के बिना भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और वही सारा सिस्टम हम इंसानों ने इनहेरिट किया होता है। हमने उसके ऊपर भाषा लगा दी, शब्द लगा दिए, और आज जब हम बात करते हैं, जब मैं आपसे कुछ कहता हूं तो हमें लगता है कि बहुत सारा कम्युनिकेशन केवल भाषा के थ्रू हो रहा है, लेकिन बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि जो शब्द होते हैं हमारे, वो तो पूरे मैसेज का मुश्किल से 10% ही होते हैं। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, जब भी 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, तो उनकी पूरी बॉडीज बात कर रही होती हैं, और इसको भी हम पूरी तरह समझते नहीं हैं। बॉडी लैंग्वेज हम कहते हैं, लेकिन शायद बॉडी लैंग्वेज भी केवल एक लिमिटेड पार्ट को ही कवर कर पाता है। मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगता है कि हमारा पूरा शरीर ही कम्युनिकेट कर रहा होता है अलग अलग लेवल्स पे। हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं, हमारे थॉट्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रही होती है, हमारे शब्द कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आई कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही होती हैं। और जब आप फेक कर रहे होते हैं तो आप अपने शब्दों को ही फेक कर पाएंगे, बाकी जो 90% का कम्युनिकेशन है वो तो आप फेक कर नहीं पाएंगे। तो एक्चुअल में जब भी आप किसी और के सामने कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट केसेस में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सामने वाले को पता चल जाता है, अगर आप बड़ी अच्छी बेहतरीन एक्टिंग कर भी पाते हैं तो भी कुछ ना कुछ जो है वो आपकी पोल खोल देता है। आप सामने वाले को लग जाता है कि यार ये आदमी फेक कर रहा है। दूसरों से आप फेक नहीं कर सकते, अपने से तो आप वैसे भी फेक नहीं कर सकते। अपनी असलियत तो हमें सबको अंदर पता ही होती है। तो जो फेक करने का आइडिया है वो उतना सिंपल नहीं है। फेक करना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरों के सामने तो आप बिल्कुल फेक नहीं कर सकते।
अपने आप को आप वैसे भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कहेंगे कि अगर फेक नहीं कर सकते तो लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ कैसे बना ले जाते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। मोस्ट केसेस में बेवकूफ़ हम तब बनते हैं जब हम सबकॉन्शियसली खुद बेवकूफ़ बनना चाह रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ पे इतना विश्वास करना चाह रहे होते हैं कि सामने वाला ऑपोजिट चीज़ भी कन्वे कर रहा होता है, तब भी हम जो हम विश्वास करना चाह रहे थे उसी पे विश्वास करते रहते हैं। यहां पर हम फेक इट टिल यू मेक इट की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह का चेंज आप अपने अंदर चाहते हैं उस तरह के व्यक्ति के 3-4 बिहेवियर पैटर्न आइडेंटिफाई करिए और वो बिहेवियर पैटर्न अपने अंदर डाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप फिट बनना चाहते हैं। अब एक फिट व्यक्ति के क्या बिहेवियर पैटर्न्स होंगे? रेगुलर एक्सरसाइज करता होगा, खाने पीने का ध्यान रखता होगा, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाता होगा, सोने जागने का ध्यान रखता होगा। अगर मैं इन 3-4 बिहेवियर पैटर्न्स को अपने अंदर डाल लेता हूँ, फिर क्या होता है? मैं एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ, खाने पीने का ध्यान रखना शुरू करता हूँ, थोड़े समय के बाद मुझे अपने अंदर कुछ चेंज होना दिखाई देने लग जाता है। मुझे ये दिखाई देने लगता है कि मेरी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा आ गई है। अगर मैं एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा हूँ तो मुझे बॉडी में चेंजेस फील होने लग जाते हैं। उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर देता हूँ, उसकी वजह से मेरी बॉडी में और चेंजेस आते हैं, वो साइकिल शुरू हो जाती हैं। आपको ध्यान रखिए कि केवल 0 से 10 तक जाना है। एक बार आप 0 से 10 तक अपने आप को ले गए, उसके बाद साइकिल शुरू हो जाएंगी जो आपको 10 से 100 तक ले जाएंगे। आपको केवल फिर उस साइकिल को मेंटेन रखना होगा। दोस्तों समराइज करते हैं, 0 से 100 तक के चेंज की कहानी असल में 0 से 10 तक की कहानी है। आप अपने आप को 0 से 10 तक ले जाइए, उसके बाद साइकिल शुरू हो जाएंगी। आपका काम सिर्फ इतना रह जाएगा कि उन पॉजिटिव साइकिल्स को चलाते रहना, कुछ ऐसा ना करना जिसकी वजह से वो साइकिल्स रुक जाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत सारे केसेस में आप अपने अंदर वो चेंज ला पाएंगे जो आप लाना चाहते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।